हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजीकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इससे 2 दिन पहले एक सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई क्लास हुई थी। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट से जुड़ी हुई एक क्लास हुई थी, जो कि आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें फैक्ट्स बताए गए हैं समाजीकरण से संबंधित। देखिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? देखिए विकल्प में दमनात्मक समाजीकरण ब्रूम एंड सेल्जनिक, प्राथमिक समाजीकरण पार्सन्स, व्यावसायिक समाजीकरण विल्बर्ट मूर और प्रारंभिक समाजीकरण कूले यहाँ पर दिया गया है। कौन सा गलत है ये यहाँ पर बताना है। देखकर बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दमनात्मक समाजीकरण की बात ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की थी, ये उनकी अवधारणा है। प्राथमिक समाजीकरण की बात पार्सन्स द्वारा की गई थी और व्यावसायिक समाजीकरण की बात विल्बर्ट मूर ने की थी। प्रारंभिक समाजीकरण की बात कूले ने नहीं की थी। ठीक है, प्रारंभिक समाजीकरण की जो अवधारणा है वो कूले के द्वारा नहीं दी गई है। ये अवधारणा किसकी है? मेटा स्पेंसर की है। किसकी है? मेटा स्पेंसर ने दी है प्रारंभिक समाजीकरण की। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से यह तर्क किसका है कि इड ईगो और सुपर ईगो के बीच अंतरक्रिया समाजीकरण है? फ्रायड, फ्रेजर, मीड, कूले। किसका कहना है इड ईगो और सुपर ईगो के बीच अंतरक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है? फ्रायड, फ्रेजर, मीड, कूले यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। ठीक है, फ्रायड हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका कहना है कि सेल्फ और जो सोसाइटी है, स्व और जो समाज है वह जुड़वा है और स्व का विकास ही समाजीकरण है? कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका यह तर्क है कि सेल्फ और जो सोसाइटी है वो जुड़वा है, स्व और समाज जुड़वा है और स्व का विकास ही समाजीकरण है? कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कूले हो जाएगा। ठीक है, कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण दर्शन का जो उनका आत्मदर्पण का जो सिद्धांत था वह इनका समाजीकरण से संबंधित है। ठीक है, स्व का विकास ही समाजीकरण है। हालांकि ये बात कूले और मीड के द्वारा, दोनों के द्वारा ही की गई थी, लेकिन कूले ने सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा कहा था और मीड ने क्या कहा था? सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों अलग अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पुस्तक से संबंधित है आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प देखिए, एरिक एरिक्सन, विल्बर्ट मूर, किंग्सले डेविस, वार्नर यहाँ पर दिए गए हैं। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एरिक एरिक्सन हो जाएगा। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस, इस पुस्तक के लेखक एरिक एरिक्सन है। विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, समाजीकरण से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? देखिए विकल्प में यहाँ पर श्रीनिवास, थॉर्नडाइक व स्किनर, मेटा स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजीकरण से संबंधित प्रबलन का जो सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? श्रीनिवास, थॉर्नडाइक व स्किनर, मेटा स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? प्रबलन का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक व स्किनर के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक व स्किनर यानी कि विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? विकल्प में देखिए, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण और प्रत्याशित समाजीकरण यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा सही? सही क्या होगा?
प्रत्याशित समाजीकरण हो जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण यानी कि विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण या जिसे पूर्वाभासी समाजीकरण कहा जाता है, और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई थी। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारी को ही प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है। यह अवधारणा किसकी है? मर्टन की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प में फ्रायड, W.I. थॉमस, H.M. जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? W.I. थॉमस होगा, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण के विश्लेषण में किसने मातृरति तथा पितृरति मनोग्रंथि की चर्चा की है? जॉनसन, सीमेल, फ्रायड, मैकएवर है यहाँ पर विकल्प। समाजीकरण के विश्लेषण में किसने मातृरति तथा पितृरति मनोग्रंथि की चर्चा की है? सही यहाँ पर क्या होगा? फ्रायड। ठीक है, फ्रायड होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। यह एक क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है, ये जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, व्यक्ति के पूरे जीवन तक चलती है यह, और चूंकि जीवन प्रयत्न चलती है, इस वजह से क्या हो जाएगी? यह एक निरंतरशील प्रक्रिया है, निरंतरता पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था इसकी कौन सी है? समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था होती है, और महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। किसने किशोरावस्था को समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था माना है? तो याद रखिएगा, पार्सन्स ने समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवस्था बताई है वो किशोरावस्था बताई है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण होता है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन प्रयत्न या फिर विभिन्न अंतरालों में। तो अभी आपको बताया गया समाजीकरण क्या होता है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण के इनमें से किसके सिद्धांत में यह दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैतिक पहचान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? देखिए, विकल्प में यहाँ पर वेबर, दुर्खीम, फ्रायड, जॉनसन दिए गए हैं। इनमें से समाजीकरण के किसके सिद्धांत में यह दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैतिक पहचान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? विकल्प में वेबर, दुर्खीम, फ्रायड, जॉनसन है। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? फ्रायड होगा। ठीक है, फ्रायड होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल हैं? कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सेमेल, किंग्सले डेविस, वुडवर्थ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजीकरण में हमेशा संघर्ष, सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल होते हैं। कौन सा सही होगा विकल्प यहाँ पर? जॉर्ज सेमेल। ठीक है, जॉर्ज सेमेल सही हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट बियरस्टेट, P.A. हैस्लिन, कॉल मैनहीम, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। किसके द्वारा यह बात कही गई है? यह कथन किसका है? P.A. हैस्लिन का। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा को मुख्य रूप से
ध्यान केंद्रित किया गया, शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? दुर्खीम, एन ओकले, करुणा चानना या फिर इनमें से कोई नहीं। बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है, इनमें से किसने? सही यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, करुणा चानना। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी का क्रम क्या है? परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, धर्म, या फिर धर्म, परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह, समकक्ष समूह, धर्म, स्कूल और परिवार यहाँ पर दिए गए हैं। सही का क्रम बताना है। देखिए, परिवार होगा, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। वह समाज वैज्ञानिक जिसने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इनमें से कौन है? रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट हाइमन, फ्रायड, टॉयनबी हैं। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? हर्बर्ट हाइमन ने। ठीक है, हर्बर्ट हाइमन ने दी है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजीकरण के 4 प्रकारों का वर्णन किया है? देखिए, यहाँ पर प्रकार कौन कौन से दिए गए हैं? प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण दिए गए हैं। विकल्प में रॉबर्टसन, मर्टन, सोरोकिन, स्पेंसर हैं। सोशियोलॉजी इनमें से किसकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने समाजीकरण के ये 4 प्रकार बताए हैं? क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन। ठीक है, रॉबर्टसन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्टसन यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जॉन पियाजे, मेडलबॉम, G.H. मीड, बर्नस्टीन यहाँ पर विकल्प है। समाजीकरण का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सही विकल्प हो जाएगा जॉन पियाजे। ठीक है, जॉन पियाजे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विकासीय समाजीकरण? बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण कहा जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना? रॉबर्ट बियरस्टेड, बर्नस्टीन, लैंडिस, जॉन पियाजे यहाँ पर है ऑप्शंस। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना? सही यहाँ पर हो जाएगा बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में इन 2 तत्वों को शामिल किया है? परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। देखिए, विकल्प में पार्सन्स, आईपी देसाई, फ्रायड, कूले यहाँ पर दिए गए हैं। अपने समाजीकरण के सिद्धांत में इन 2 तत्वों को इनमें से किसने शामिल किया है? पार्सन्स, आईपी देसाई, फ्रायड, कूले हैं। फ्रायड हो जाएगा। ठीक है, फ्रायड हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वे अधिक सामान्य प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचारित होती है, वे जानी जाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, विकासी समाजीकरण या फिर प्रति समाजीकरण? वे अधिक सामान्य प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचारित होती है, उसे क्या कहा जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो या फिर उपयुक्त सभी?
क्या हो जाएगा? समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। विकल्प में दिए गए हैं विसमाजीकरण के द्वारा, पुनः समाजीकरण के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, इनमें से किसके द्वारा? किसके द्वारा होगा? समाजीकरण के द्वारा होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं ये बताना है। परिवार, समूह, स्कूल या फिर उपयुक्त सभी। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से होते हैं, या इनमें से कौन सा है प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण? ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं, परिवार, समूह, स्कूल होते हैं, यानी कि डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समाजीकरण, प्रतिसमाजीकरण, संस्कृति या फिर सभ्यता। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? समाजीकरण कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है, पूर्वभाषी समाजीकरण, समाजीकरण, संदर्भ समूह या फिर उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? संदर्भ समूह। ठीक है, संदर्भ समूह हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है। प्रश्न है, स्व की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कूले, जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एम मीड यहाँ पर दिए हैं। स्व की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का जो समाजीकरण का सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया है? सही यहाँ पर विकल्प है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है? देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइट, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी। इनमें से किस पुस्तक में दुर्खीम ने अपने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था? सोशोलॉजी एंड फिलोसफी में। ठीक है, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी में दिया था, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, एक आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी या बिहार पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को देखिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और इसका जो पेमेंट प्रोसेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है एंड उसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। एंड ये सभी आपको 350 में मिल रहे हैं। आप सभी को पहले कई बार क्लासेस में बताया गया है, तब इसके प्राइस 199 थे एंड आप लोगों से बताया गया था इसके बाद प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 20 सितंबर तक 199 थे, आगे कोई भी अगर लेगा तो उसको पेमेंट करना होगा 350। ठीक है, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वे सभी इसे लेना चाहे तो ले सकते हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि जो पीजीटी का एग्जाम है, यूपी पीजीटी का, उसकी संभावना बताई जा रही है दिसंबर में होने की। ठीक है, तो आप सभी तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। एंड एक यहाँ पर है जो समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित हैं। ठीक है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सोशियोलॉजी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें जो विचारक शामिल किए गए हैं, समाजशास्त्री विचारक अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टोलकेट पार्सन, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास शामिल हैं। इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के अलावा इन सभी के द्वारा जो अवधारणाएं, सिद्धांत
सिद्धांत दिए गए हैं वो भी शामिल हैं, और साथ में इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी इनमें शामिल किया गया है, और ये भी आपको PDF में मिल रही है। इसके लिए 150 पे करना होगा, और उसका जो पेमेंट प्रोसेस है सेम है, UPI ID वही है, इस पर पेमेंट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर करना है। ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं PDF से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से किसने समाजीकरण के उद्देश्य बताए हैं? उद्देश्य कौन कौन से हैं? 2 हैं यहाँ पर। आधारभूत नियमबद्धता का विकास, सामाजिक भूमिकाओं को निभाना। विकल्प में देखिए जॉनसन, ग्रीन, ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्टीवर्ट एंड यहाँ पर गिलिन दिए गए हैं। तो समाजीकरण की ये जो 2 उद्देश्य हैं वे इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक सही हो जाएगा, यानी कि C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता शामिल है? जॉन स्कॉट, दुर्खीम, J.H. फिक्टर, जॉनसन यहाँ पर विकल्प है। सीखने की प्रक्रिया में नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता को किसने शामिल किया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? J.H. फिक्टर हो जाएगा। ठीक है, J.H. फिक्टर हो जाएगा, यानी कि C यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार संपूर्ण समाज समाजीकरण का एक अभिकरण है? व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण का एक एजेंट होता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? देखिए विकल्प में जॉनसन, मैकेवर, पार्सन्स, J.H. फिक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। संपूर्ण समाज समाजीकरण का एक अभिकरण है। व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण का एक एजेंट होता है। किसके द्वारा यह बात कही गई है? J.H. फिक्टर के द्वारा कही गई है, यानी कि D यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित पहचान संकट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, एरिक एरिक्सन है यहाँ पर। समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित पहचान संकट की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन हो जाएगा, D यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया 8 स्तरों से होकर गुजरती है। यह किसका कहना है? देखिए विकल्प में फ्रायड, एरिक एरिक्सन, जॉनसन, पार्सन्स दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? एरिक एरिक्सन हो जाएगा। ठीक है, एरिक एरिक्सन हो जाएगा, B यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा समाजीकरण की 4 औपचारिक पद्धतियां सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड बताए गए हैं? विकल्प में हर्बर्ट ब्लूमर, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसके द्वारा समाजीकरण की 4 औपचारिक पद्धतियां सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड बताए गए हैं? क्या हो जाएगा? चार्ल्स कूले हो जाएगा। चार्ल्स कूले, यानी कि B यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से किसने समाजीकरण की 4 पद्धतियां अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति एवं सुझाव का वर्णन किया है? डॉनसन एंड प्रिवेट, रॉस, हर्बर्ट ब्लूमर, कूले यहाँ पर हैं। क्या हो जाएगा? हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर, यानी कि C यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण हैं? बालकों का राजनीतिक समाजीकरण, वयस्कों का राजनीतिक समाजीकरण। विकल्प में ब्रूम एंड सेल्जनिक, सीमेल, वॉर्ड, रॉस यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण, बालकों का राजनीतिक समाजीकरण, वयस्कों का राजनीतिक समाजीकरण बताए गए हैं? क्या हो जाएगा? रॉस हो जाएगा। ठीक है, रॉस हो जाएगा, D यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है यह कहना किसका है कि राजनीतिक समाजीकरण के 3 कारक होते हैं? सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक। विकल्प में पार्सन्स, डॉसन, रॉस, वॉट है। राजनीतिक समाजीकरण के 3 कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक किसके द्वारा बताए गए हैं? डॉसन के द्वारा बताए गए। ठीक है, डॉसन हो जाएगा, B यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है? विकल्प यहाँ पर देखिए दुर्खीम, जॉनसन, फ्रायड, अगस्त कॉम्ट दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? दुर्खीम के द्वारा कही गई है। दुर्खीम, यानी कि A यहाँ पर सही हो जाएगा।
इसके अनुसार पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हक्सले या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। ब्रूम एंड सेल्जनिक का यह कहना है। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरती है? बालक, युवा, प्रौढ़। विकल्प देखिए, गिलेन एंड गिलेन, हक्सले, फ्राइड, फ्रेजर यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया इन 3 चरणों से होकर गुजरती है या किसका कहना है? बालक, युवा, प्रौढ़ यहाँ पर है। सही यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, गिलेन एंड गिलेन ने ये 3 चरण बताए हैं समाजीकरण के, बालक, युवा, प्रौढ़, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्न में से कौन समाजीकरण के उद्देश्य हैं? आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक दायित्वों की शिक्षा, क्षमताओं का विकास या फिर उपयुक्त सभी। समाजीकरण के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, कौन से हैं? कौन होता है समाजीकरण का उद्देश्य इनमें से? आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक दायित्वों की शिक्षा और क्षमताओं का विकास, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने समाजीकरण के 2 पूरक बताए? संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। विकल्प देखिए, ग्रीन, दुर्खीम, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक है। समाजीकरण के 2 पूरक संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास है, यह किसने कहा? ये किसने बताए हैं? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने। ब्रूम एंड सेल्जनिक यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मत्व और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ग्रीन, फिचर, किम्बॉल यंग या फिर मैकेवर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सेल्फ और जो उसका व्यक्तित्व है उसको प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन, जॉनसन, रुडोल्फ, हर्बर्ट हाइमन। तो राजनीतिक समाजीकरण की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? हर्बर्ट हाइमन के द्वारा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।